स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सब कुछ खोने से बुरा उस उम्मीद को खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ पा सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू कंपटीशन विंग। मैं मनोज साहू आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं खेल एवं साहस पुरस्कार 2023 के बारे में, जो हाल ही में 9 जनवरी को वितरित किया गया है। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखते हैं। आज हम खेल पुरस्कार में जितनी श्रेणियां हैं उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और कौन कौन इसके पुरस्कार प्राप्त करता है उसको भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो अभी हाल ही में 9 जनवरी को वितरित की गई है। ठीक है, इसमें 2 खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अलावा 3 ध्यानचंद अवार्ड दिए गए हैं, 5 द्रोणाचार्य अवार्ड और 26 अर्जुन अवार्ड। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023, यह अवार्ड किनके द्वारा दिया जाता है, मंत्रालय कौन है? ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको कौन देता है? इसको देता है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार इस पुरस्कार को वितरित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के माध्यम से। कैटेगरीज, कितनी कैटेगरीज होती है इस अवार्ड में? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितनी कैटेगरीज होती है? तो मुख्य रूप से इसमें 6 कैटेगरी होती है। सबसे पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और पांचवा है मौलाना अबुल कलाम आजाद रोलिंग ट्रॉफी, जिसको माका ट्रॉफी भी बोला जाता है। छठवा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और इसके साथ में अभी हाल ही में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे, एक एक करके सभी पुरस्कार विजेताओं को भी देखेंगे। इसमें पुरस्कार की राशि कितनी होती है, कब ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ वितरित होना, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है जो आप लोगों को जाननी है, यह पुरस्कार का निर्धारण कौन होता है? क्या ये पुरस्कार मोदी जी डिसाइड कर देते हैं या फिर अमित शाह डिसाइड कर देते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री और जो हमारे गृह मंत्री या फिर कोई भी मंत्री परिषद, इसमें इनका जो रोल रहता है वो नहीं रहता। इसके लिए कमेटी गठित की जाती है, और उस कमेटी जो इस बार जो पुरस्कार वितरित हुआ है उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इस कमेटी, जो सिलेक्शन कमेटी जो बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे जस्टिस AM खानविलकर जी। ठीक है, कौन थे? जस्टिस AM खानविलकर जी। इसको याद रख लेना है आप लोगों को, जस्टिस AM खानविलकर जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। हॉकी के जादूगर कहे जाते थे और इनके नेतृत्व में भारत की हॉकी टीम ने ओलंपिक भी जीते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसका नाम कुछ और था। इसका नाम था पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो परिवर्तित हुआ है 1921 में। अगर इसका नेम चेंज पूछेगा कब हुआ है, तो वर्ष 2021 में, माफ करना, वर्ष 2021 में इसका नाम परिवर्तित हुआ है। यह पुरस्कार कब स्टैब्लिश हुआ? अगर ऐसे पूछा जाता है तो कब होगा? 1991 में। ठीक है, 1991 में ये स्टैब्लिश हुआ। इसकी प्राइज मनी क्या होती है? तो 25 लाख रुपए इसमें पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। इसके साथ में ही प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और एक अवार्ड भी दिया जाता है। फर्स्ट खेल रत्न अवार्ड किनको दिया गया? तो फर्स्ट खेल रत्न अवार्ड जो दिया गया था विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था, और इसके साथ में श्री गीत सेठी भी थे। तो ऐसा पूछा जाएगा आप लोगों को कि पहले खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन थे, जिसका नाम क्या था? पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसके विजेता कौन थे प्रथम? तो इसमें दोनों लोग को एक साथ दिया गया था, श्री विश्वनाथन आनंद और श्री गीत सेठी जी को। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को। ये बिलियर्ड्स के स्पोर्ट्स पर्सन थे, और ये तो सभी को पता है शतरंज के खिलाड़ी थे। ये चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, श्री विश्वनाथन आनंद जी ने। ठीक है, तो इनको पहले खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और यंगेस्ट पर्सन कौन है, यंगेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है जिनको ये जो अवार्ड दिया गया है? तो इसमें याद रखना, अभिनव बिंद्रा, इनको मात्र 18 वर्ष की आयु में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, क्या है ये? पिस्टल शूटर है ये, पिस्टल शूटर। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। मात्र 18 वर्ष की आयु में वर्ष 2001 में इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द खेल रत्न इन 1994-95,
वो कौन है? अगर पूछा जाए पहली महिला कौन है जिन्होंने खेल रत्न पुरस्कार जीता है, तो वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी जी। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, कर्णम मल्लेश्वरी जी। इनको ये पहली महिला है जिनको खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग जो 2023 में जो विनर रहे हैं वो कौन रहे हैं। तो इसमें दो लोग हैं जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है, एक है सात्विक साईराज और दूसरे चिराग शेट्टी। ठीक है, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, ये इसका पूरा नाम है। इसको आप लोग शॉर्ट में याद रख सकते हो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के रूप में। बैडमिंटन के खिलाड़ी थे और इनको संयुक्त रूप से दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। ये इंडिविजुअल नहीं दिया गया है खेल पुरस्कार, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। ये देख पा रहे होंगे आप लोग इमेज, सात्विक साईराज जी हैं, ये है चिराग शेट्टी। बैडमिंटन के प्लेयर थे इन लोग। और इसमें ये चीज भी याद रखना है, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि खेल रत्न कब से शुरू हुआ है, तो 1991 से शुरू हुआ है खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अर्जुना अवार्ड में। अर्जुन अवार्ड कब से देना चालू हुआ है, तो ये देना शुरू हुआ है 1961 से। ठीक है, कब से इसको देना शुरू किए हैं, तो ये याद रखना 1961 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इट इज अवॉर्डेड फॉर कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। खेल रत्न पुरस्कार की बात हो या फिर अर्जुना अवार्ड की बात हो, अंतिम 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। 4 वर्षों के भीतर में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है स्पोर्ट्स में, उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। द फर्स्ट अर्जुना अवार्ड वाज कन्फर्ड अपॉन इंडियाज फुटबॉल ओलंपियन पी.के. बैनर्जी। ठीक है, पी.के. बैनर्जी थे जिनको पहला अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इनकी टीम थी फुटबॉल की। ठीक है, उनको दिया गया था ये अर्जुना अवार्ड। और अगर फीमेल की बात की जाए, पहली महिला कौन थी जिसको ये अर्जुना अवार्ड दिया गया था, तो उनका नाम है एना लुम्सडेन। ठीक है, एना लुम्सडेन, इनको पहला अर्जुन अवार्ड मिला था। ये पहली महिला थे जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो ये याद रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग वर्तमान में किनको किनको दिया गया है। तो वर्तमान में 26 लोगों को दिया गया है। 26 लोगों के नाम आप लोगों को याद करना नहीं है, लेकिन हाँ एक बार देख जरूर लेना है ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो बना पाए। इसमें पूछा कैसे जाएगा, इसमें पूछा जा सकता है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है किस किस खेल से संबंधित थे। ठीक है, उनका डिसिप्लिन क्या था, किस खेल से संबंधित थे इन लोग, ये पूछा जा सकता है। और हो सकता है कि ज़्यादा कठिन बनाने के लिए, जैसे कि अभी लास्ट के 2 साल के आप लोग पेपर देखोगे CGPSC प्रीलिम्स के, तो उसमें डिफिकल्ट करने के लिए ऐसे प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे संभावना है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक बार इसको देख के जरूर जाइएगा। इसमें 26 लोग हैं जिसमें हम लोग फोकस करेंगे जो मेन थे उनको तो याद रखेंगे ही, जो सबसे ज़्यादा चर्चित थे। तो इसमें जो इमेज है उसको सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद में 26 लोग कौन कौन है उसको भी बता दूंगा। इस इमेज में दिख रहा होगा आप सभी लोगों को मोहम्मद सामी। ठीक है, मोहम्मद सामी एक क्रिकेट के बॉलर है ये। ठीक है, बॉलिंग करते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है अर्जुना अवार्ड, ये आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे। दूसरा आप लोग याद रखना, ब्लाइंड क्रिकेट प्लेयर है एक अजय, उनको मिला है। तीरंदाजी प्लेयर है ओजस प्रवीण, एक और तीरंदाजी प्लेयर है अदिति गोपीचंद, इनको भी अर्जुना अवार्ड दिया गया है। और एक पैरा तीरंदाज है शीतल। ठीक है, शीतल को आप लोगों ने देखा होगा इमेज में, ये दिव्यांग है, इनके दोनों हाथ नहीं है और ये तीरंदाजी करती है अपने पैर के थ्रू। ठीक है, इसमें इतनी इच्छा शक्ति आप लोग देख सकते हो कि पैर से तीरंदाजी करती है और लगातार 3 मेडल जीती थी ये, अभी हाल ही में जो तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई थी उसमें। तो इन लोगों के नाम आप लोगों को याद रखने ही है जितने इमेज में दिखा रहे हैं उसको। इसके अलावा 26 लोग कौन कौन थे उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, वो किस किस खेल से संबंधित थे वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओजस प्रवीण देवताले, ये आर्चरी, ठीक है, तीरंदाजी से जुड़े हुए थे, ये तीरंदाज हैं ये। अदिति गोपीचंद स्वामी, ये हमने देखा, अदिति गोपीचंद स्वामी ये भी तीरंदाजी स्पोर्ट्स पर्सन है। श्री शंकर एम, ठीक है, ये एथलीट है ये। पारुल चौधरी ये भी एथलीट है। मोहम्मद हुसामुद्दीन मोहम्मद हुसामुद्दीन, ठीक है, ये बॉक्सिंग प्लेयर है। आर वैशाली ये चेस की प्लेयर है, आर वैशाली, ठीक है, शतरंज खिलाड़ी है ये। श्री मोहम्मद सामी ये बता चुका हूं मैं, क्रिकेट स्पोर्ट्स पर्सन है ये। श्री अनुष
अग्रवाला, ठीक है, श्री अनुष अग्रवाला, ये इक्वेस्ट्रियन है। ये दिव्य कीर्ति सिंह की अगर बात किया जाए तो इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज, ठीक है। ये कुछ डिसिप्लिन है जो आप लोगों को नाम याद रखना है। इसके अलावा और भी है 26 लोग, सभी के नाम और किस किस खेल से संबंधित है वो आप लोग एक बार देख के चले जाइएगा। मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। दीक्षा नागर गोल्फ प्लेयर है। दीक्षा नागर पूछा जा सकता है, खासकर जो फीमेल प्लेयर रहती है उनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो दीक्षा नागर हम याद रखना, ये पूछा जा सकता है बिल्कुल, ठीक है। गोल प्लेयर है श्री कृष्ण बहादुर पाठक, ये हॉकी प्लेयर है, ठीक है। पुष्करम्बन सुशीला चाणू, ये हॉकी प्लेयर है। पवन कुमार, ये कबड्डी प्लेयर है। आप लोगों को देखा ही होगा, प्रो कबड्डी लीग अगर देखते होंगे तो इनको देखा ही होगा पवन कुमार को, ये कबड्डी प्लेयर है। रितु नेगी, ये भी कबड्डी प्लेयर है। नासरीन, ये खो खो प्लेयर है, ठीक है। पिंकी, मिस पिंकी, ये लॉन बॉल खेलती है। ये श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ठीक है, ये शूटिंग के प्लेयर है। ये शूटिंग, ठीक है, करते हैं। ईसा सिंह, मिस ईसा सिंह, ये भी शूटिंग करती है। ये श्री हरिंदर पाल सिंह संधू, ये स्क्वैश खेलते हैं, ठीक है। मिस अहिका मुखर्जी, ठीक है, अहिका मुखर्जी, ये टेबल टेनिस खेलती है। ये श्री सुनील कुमार रेसलिंग, ये अपने लोगों ने देखा होगा, अगर ओलंपिक देखते होंगे तो सुनील कुमार जी को, रेसलिंग के प्लेयर है। ये मिस एंटिम, ठीक है, रेसलिंग प्लेयर है। ये मिस नावरेम रोशिबीना देवी, ठीक है, वुसु प्लेयर है। ये नावरीम रोशिबीना देवी। शीतल देवी, जिसके बारे में बता रहा था मैं, पैरा आर्चरी है ये, ठीक है, पैरा तीरंदाज है ये। और श्री इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी, ठीक है, ब्लाइंड क्रिकेट, जिसको मैंने दिखाया था अभी, ये अजय कुमार जी है, ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हैं ये, ठीक है। और प्राची यादव पैरा कैनोइंग, ठीक है। तो कुल 26 नाम हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है कोच को दिए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है हमेशा। जो अर्जुन अवार्ड है, खेल रत्न पुरस्कार है, वो किसको दिए जाते हैं, वो प्लेयर्स को दिए जाते हैं। इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है। लेकिन जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किसको दिए जाते हैं, वो कोचेस को दिए जाते हैं, गुरुओं को दिए जाते हैं, ठीक है। यह पुरस्कार कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1985 में, ठीक है, 1985 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। द्रोणाचार्य अवार्ड की अगर बात करें तो पहली वुमेन द्रोणाचार्य अवार्ड जीतने वाली पहली वुमेन कौन है, तो रेणु कोहली है, जो 2002 में यह पुरस्कार जीती थी। और फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड विनर अगर ओवरऑल बात करें, उसमें मेल की बात करें तो ओम नाम्बियार है, ठीक है। कौन है, ओम नाम्बियार जी, ठीक है। 1985 में ही इनको पहला द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। अभी इस वर्ष की अगर बात करें 2023 में द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्तकर्ता, पुरस्कार प्राप्तकर्ता, तो इसमें 5 लोग हैं। सबसे पहला है ललित कुमार जी, जो रेसलिंग के कोच हैं। आर.बी. रमेश, जो चेस के शतरंज के कोच हैं। महावीर प्रसाद सैनी, जो पैरा एथलीट हैं, पैरा एथलीट की कोचिंग कराते हैं। श्री शिवेंद्र सिंह, हॉकी के कोच हैं। और गणेश प्रभाकरन, ये मलखंब के कोच हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, गणेश प्रभाकरन को देख सकते हैं, मलखंब के कोच हैं ये। महावीर सैनी की अगर बात करें तो पैरा एथलेटिक्स के कोच हैं। ललित कुमार जी की बात करेंगे तो रेसलिंग के। शिवेंद्र सिंह हॉकी के कोच हैं। आर.बी. रमेश, ये शतरंज के कोच हैं, ठीक है। इसमें याद रखना है। और इसमें एक चीज और याद रखना है, इसमें प्राइज मनी जो थी, प्राइज मनी जो रहती है वो कितनी रहती है, ये भी याद रख लेना आप लोग। प्राइज मनी वो कितनी रहती है, 10 लाख रुपए रहती है, ठीक है। और अर्जुना अवार्ड में कितनी रहती है, अर्जुना अवार्ड में 15 लाख रहती है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। माफ करना, ये 15 लाख है प्राइज मनी, ठीक है, 15 लाख है, इसको सुधार लो, 15 लाख है। द्रोणाचार्य और अर्जुना, ये दोनों अवार्ड में 15 लाख रुपए प्राइज मनी दी जाती है। खेल रत्न में कितना दिया जाता है, 25 लाख रुपए, ठीक है, दोनों याद रख लेना। फिर आ जाता है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। खेल रत्न पुरस्कार आपने पढ़ा मेजर ध्यानचंद के नाम से, और एक पढ़ेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अलग है,
ठीक है, और खेल रत्न मेजर ध्यानचंद के साथ जुड़ा हुआ है वो अलग है, दोनों को सेपरेट रखना है। इसमें जो प्राइज मनी है वो 10 लाख रुपए है। ठीक है, इसको याद रख लेना आप लोग। इसका जो प्राइज मनी है वो कितना है, 10 लाख रुपए। 3 लोग हैं जिनको यह जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है वो पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार किनको दिया जाता है, 2002 से लेकर अभी तक जिन्होंने खेल में अपना योगदान दिया है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में हो, कोच के रूप में हो, ठीक है, या फिर किसी संस्था के सदस्य के रूप में हो। जिन लोग भी 2002 के बाद से अभी वर्तमान तक खेल में अपना योगदान दिए हैं, स्पोर्ट्स में अपना योगदान दिए हैं, उन्हीं लोग को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आप सभी को। इसमें जो नाम है वो 3 नाम कौन कौन से हैं, मंजूषा कंवर बैडमिंटन प्लेयर है ये, विनीत कुमार शर्मा ये हॉकी प्लेयर है, और कविता सेल्वराज ये कबड्डी की प्लेयर है। 3 नाम कौन कौन से हो गए, एक है मंजूषा कंवर, दूसरा विनीत कुमार, और तीसरा है कविता सेल्वराज जो कबड्डी की प्लेयर है। तो ये 3 नाम आप लोगों को याद रखने हैं ध्यानचंद अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की अगर बात की जाती है तो। फिर आ जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, हम सभी को पता है। इनके नाम पर सबसे पहले खेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ। तो खेल पुरस्कार, सबसे पुराना खेल पुरस्कार अगर पूछा जाए तो कौन सा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ठीक है, ये शुरू हो गई थी 1956 से 57 में। जैसे ही हमारा भारत आजाद हुआ उसके 10 साल बाद लगभग ले सकते हैं आप लोग, 1956-57 में यह पुरस्कार देना शुरू हो गया था। ये इन द ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया, ठीक है, सबसे पुराना अवार्ड है, ठीक है, बता चुका हूं मैं इसको, और 1956-57 में ये शुरू हुआ था। दिस अवार्ड इज नेम इन द ऑनर ऑफ द इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड द कंट्रीज फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर श्री अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है, हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं कौन, अबुल कलाम आजाद जी, उन्हीं की याद में अब जो ट्रॉफी है वो दी जाती है। इस बार के जो विजेता हैं वो कौन है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, वो इस बार के माका ट्रॉफी के विजेता है। माका ट्रॉफी भी कहा जाता है, M स्टैंड फॉर मौलाना, A स्टैंड फॉर अब्दुल, K स्टैंड फॉर कलाम एंड A स्टैंड फॉर आजाद। माका ट्रॉफी किनको दिया गया है, तो किनको दिया गया है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को यह पुरस्कार दिया गया है। ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में अगर देखें तो याद रख लीजिएगा। फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 2009 से दिया जा रहा है ये पुरस्कार। ठीक है, और ये खेल प्रोत्साहन किसको दिया जाता है, ये सार्वजनिक या फिर निजी संस्थाओं को दिया जाता है जो खेल के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है, या फिर उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं। तो ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इस वर्ष की अगर बात की जाए 2013 की, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किनको दिया गया है, तो नवोदित युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण वर्ग के लिए, ये दो अलग अलग क्लासेस वर्ग के लिए दिया गया है। उसमें जो पुरस्कार प्राप्त करता है वो कौन है, जैन मानित विश्वविद्यालय बेंगलोर, या फिर इसको बोलते हैं जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलोर, इनको दिया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। और दूसरा है ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को, इनको जो दिया गया है वो किस वर्ग के लिए दिया है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन। ठीक है, तो दोनों नाम आप लोगों को याद रखना, जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी और दूसरा नाम क्या है, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप लोगों को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत याद रखने हैं। इसके बाद आ जाते हैं तेंजिन नोर्गे पुरस्कार। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर इसकी बात की जाए तो ये अभी 3-4 नाम जो रहे हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सविता कंसवाल के बारे में देखेंगे हम लोग। तेंजिन नोर्गे पुरस्कार ये कब से दिया जा रहा है, ये 1993-94 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक, कब से, 1993-94 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। नेशनल एडवेंचर अवार्ड है। ठीक है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये किससे संबंधित है, ये जो एडवेंचर कैटेगरी में कार्य करते हैं या उनका योगदान रहता है। जैसे कि हम देखेंगे सविता कंसवाल के बारे में। सविता कंसवाल क्या रहती है, एक पर्वतारोही रहती है। ठीक है, और तुलसी चैतन्य मोथुकुरी की अगर बात करें तो ये क्या रहता है, एक स्विमर रहते हैं। तो जो एडवेंचर वाली कैटेगरीज में जो कार्य करते हैं, जिनका योगदान देखा जाता है, अलग से देखा जाता है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। इतना समझ में आ गया हो।
ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ है देना? ये 1993-94 में ये पुरस्कार शुरू हुआ है देना। इसमें 4 लोग हैं, जिसमें से सविता कंसवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। क्यों न्यूज़ में रही थी? क्योंकि इनका डेथ भी हो गया है, ठीक है। लेट मिस सविता कंसवाल, इसको भूलना ही नहीं है। इनकी उपलब्धि क्या रही है? इन्होंने मात्र 16 दिन में 2 सबसे बड़ी ऊंची चोटी, ठीक है, उसमें एक नाम है माउंट एवरेस्ट और दूसरा नाम है एक नाम है माउंट एवरेस्ट और एक नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। माउंट एवरेस्ट और एक और है जो 8000 मीटर के आसपास जिनकी हाइट है, वो 2 माउंटेन को 16 दिन के भीतर में ये क्या करी है? चढ़ाई करी है, ठीक है। 16 दिन के भीतर में ये चढ़ाई करी है और उसी दौरान हिमस्खलन के दौरान इनकी क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यह पुरस्कार जो था तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार, ये दिया गया है सविता कंसवाल को। एक ये चीज याद रखना है। दूसरा नाम याद रखना आप लोग, तुलसी चैतन्य मोथुगुरी को। इनका अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था 18 घंटे में तैर कर, ठीक है, जो काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है, ठीक है, काफ़ी ठंडा रहता है वहाँ का पानी, ऐसा कहा जाता है। तो इंग्लिश चैनल को पार किया था इन्होंने 18 घंटे में तैर कर, तुलसी चैतन्य मोथुकुरी, और 2 नाम और है, अंशु कुमार तिवारी जी और प्रवीण सिंह जी। तो 4 लोग हैं जिनको क्या पुरस्कार दिया गया है? तेंजिन नोर्गे। और ध्यान देना, ये पुरस्कार जो दिया गया है 2022 के लिए दिया गया है। इसके पहले जितना भी हम लोग ने देखा वो 2023 के पुरस्कार विजेता थे, ये 2022 के हैं। इस वर्ष जो दिया गया है अभी हाल ही में 9 जनवरी को 2022 के विजेता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज का जो स्पोर्ट्स अवार्ड वाला सेशन रहा है वो आप लोगों के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए और परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है और रिविजन करते रहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।